क्या मेरी पुत्र वधू सुलोचना सती हो गई? हाँ महाराज, आपकी पुत्र वधू सुलोचना सती हो गई महाराज। ऐसा नहीं हो सकता है महाराज। अगर मेरी पुत्र वधू सुलोचना सती हो गई है तो हो जाने दो, कोई चिंता की बात नहीं। मैं अपने पुत्र रावण को बुलाता हूँ। जैसे जय महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। पिताश्री को मेरा प्राण स्वीकार हो। पुत्र रावण कल यार हो। कहिए अचानक मंत्र मार्ग के द्वारा मुझे क्यों बुलाया, क्या कारण है, शीघ्र बताएं। हे मेरे पुत्र रावण, आज मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तेरे चाचा कुंभकर्ण का, तेरे भाई मेघनाथ का उस दंडक वन में जो तपसी आए हैं, उन्होंने बहन मेरी नकली सुपनखा की है और उन सब का वध कर दिया है। आज मैंने इसलिए सोता हुआ सैन्य जगाया है। क्या कहा चाचा कुंभकर्ण, भाई इंद्रजीत अगर रणस्थल में मारे गए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं। क्यों वीर रणस्थल में ही मारे जाते हैं, कायर रणस्थल का मुंह नहीं देखते हैं। अब रण नहीं, संग्राम नहीं, उस रामादल में छल होगा। चाचा भाई के बदले का पल भर में उनका हरण होगा, हरण होगा। तुम्हारा शत्रु पर, तुम्हारा शत्रु पर लंबे चौड़े घर पर हो सकता नहीं कभी दानवरी का। जाता हूँ निसही में, दोनों को हर ले जाऊंगा। बलिदान मांगती है देवी, बल उनको भेंट चढ़ाऊंगा, चढ़ाऊंगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, उस रामायण में हाहाकार मचाऊंगा। आप जाओ और महलों में आराम करो। हे बजरंगी, तुम्हें शीघ्र कह देता हूँ कि जाओ और उस रामायण में राम लखन को मारकर शीघ्र मेरे पास लेते। ठीक है महाराज। हेलो दर्शक बंधु बैठ जाएं। ये हमारा रावण का जो कलाकार है पुलिस विभाग से छुट्टी लेकर आया है। आप यथास्थान बैठे रहें और इनके रोल को अवश्य देखें। अवश्य देखें। सर्वभूतेश अग्निरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हे देवी माँ, आज वर्षों की पूजा का ये प्रणाम, ये फल मुझे देना माँ। मैं जा रहा हूँ। सही है प्रभु, संध्या का समय होने चला है, हम विश्राम करने के लिए जा रहे हैं। हे प्रभु आप आराम से विश्राम करो।
उधर रामादल में ये चांदनी रात मेरे रास्ते में बाधा बनाई है। क्यों नहीं उन तपस्वी को बच्चों के हरण करने से पहले इस चांदनी रात का हरण करूं। चारक है पहले इसको ही हरना है, माया से अपनी अंधकार उस रामादल में करना है, करना है। आज तू बच के नहीं रहेगी। आज पातालपुरी का राजा है रावण तुझे हरण कर रहा है। जय देवी मां। ये तेरे पर लंका को जलाने वाला बनरी का बच्चा वीर बजरंगबली क्यों नहीं उस दल में शामिल चाचा विभीषण का रूप रखूं और मेरा काम आसान हो जाए। जय श्री राम। कहिए बजरंगी। प्रभु अपने तंबू में दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? नहीं बजरंगी, मैंने नहीं देखा। हे भाई विभीषण, मैं जब इधर प्रबंध में था तो आप कहीं से आए थे। उस डरावनी अंधियारी में कुछ बात नहीं कर पाए। मैं रहा उधर अपनी धुन में, पर आप प्रभु की ओर गए। अतएव आप ही बतलाएं किस ओर अबद किस ओर गए। भाई विभीषण, उस अंधियारी रात में आप कहीं से आए थे और आपने मुझे विश्राम के लिए बोल दिया था। मैं विश्राम करने चला गया और आप प्रभु के शिविर में चले गए थे। अतः आप ही बताएं कि प्रभु श्री राम किधर गए हैं? हे बजरंगी, मैं तो प्रभु की सेवा में था और फिर वहीं सो गया था। चंद्रोही के उपरांत रहा मैं तो प्रभु की सेवा में, मैं तो प्रभु की सेवा में। सोए थे कृपा सागर, सोया कुछ गहरी निद्रा में। हे बजरंगी,
जहाँ प्रभु सोए हुए थे तो वहीं मेरी आंख लग गई और मैं भी वहीं सो गया। हो सकता है पाताल लोक से रावण का बेटा अहिरावण आया हो। पाताल लोक से अहिरावण, पाताल लोक से अहिरावण, रावण का बेटा आया है, रावण का बेटा आया हो। कौशल से बल से या छल से उसने को तक दिखलाया हो। हे बजरंगी, रावण का बेटा है रावण पाताल लोक से आया हो और उसने अपने मायावी शक्तियों से मेरा रूप धारण किया हो और हो सकता है प्रभु को वही हर के ले गया हो यहाँ से। हे भाई विभीषण, तो अहिरावण ने मेरे साथ छल किया है। यदि ऐसा है तो लंका को सागर के मध्य डुबा दूंगा। अरे रावण के 10-10 टुकड़े कर गीधों का ग्रास बना दूंगा। हे महाराज सुग्रीव, मुझे शीघ्र आज्ञा दो, मैं पाताल लोक के लिए प्रस्थान करता हूँ। ठीक है बजरंगी, आप जाएं और प्रभु के सुध लेके आए हैं और प्रभु को साथ में लेके ही आना। जय श्री राम।